आ आ आ आजा आजा आ आ भाई मेरे लिए चाय भैया थोड़ा हमको क्या टेंशन ली। अरे यार मुझे बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है और यहाँ तो टॉयलेट भी नहीं दिख रही है। सही बोल रहे हो यार। ये कैसी मॉर्निंग वॉक है? ये लोग जग लेके कहाँ जा रहे हैं? इनका तो पता नहीं रोहन, हमें तो टॉयलेट जाना है। वो है किशन, चलो उससे पूछते हैं। किशन बेरो जल्दी बता टॉयलेट कहाँ है, प्रेशर बहुत जोरों से आया हुआ है। अरे सारे साहब इतने टॉयलेट नहीं होते, खेत होते हैं। खुलो मैदान काम आसान। क्या हम भी खुले में? आर यू सीरियस? हाउ अगर पेट खाली करने हैं तो लोटा भरने हैं। ओह नो, इट इज सो डिस्गस्टिंग। नो डिस्कस्टिंग। अरे डब्बा भरेंगे और खेत में हगेंगे, अंत में पेट पका कर बैठेंगे। चलो रिया मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ चले। What is this? भाभी ये क्या तमाशा है? मेरा पूरा पैर गंदा कर दिया आपने। और ये बदबू, how disgusting is this? अरे तारा, इतनी सी बात पे कहाँ परेशान होने? अभी धूप निकाला, सूख जाए। सूख जाएगा तो तब तक क्या मैं यहाँ जिम्नास्टिक करूँ? अरे बेटा चिड़ो नहीं, आज त्योहार है ना, तो शुद्धता के लाने आंगन की लिपाई पुताई जरूरी होते है। शुद्धता? हाथों से गंदगी फैलाकर कैसी शुद्धता? इस बदबू से तो मेरा सिर टकरा रहा है। बेटा जो गंदगी नहीं होते, जो तो गोवर्धन आए, जाके बिना कोनो शुभ काम नहीं होते। छी, ये धन नहीं गार्बेज है और इसे फैलाने से प्योरिटी नहीं इन्फेक्शन फैलता है। सच अ पुअर पीपल एंड देयर पुअर चॉइसेस। मेरा सैनिटाइजर कहाँ है? गॉड। दिस इज सो अनहाइजीनिक। अगर किसी पेपराजी ने मेरी लोटा पिक्चर ले ली ना तो मेरा तो सोशल मीडिया कैरियर ही स्वाहा हो जाएगा। कैरियर की छोड़ो रोहन, यहाँ तो प्रेशर के चक्कर में मेरी इज्जत का स्वाहा हो रहा है। जगह कहाँ है? मैं तो अब और आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा तो लिक्विड लीक हो जाएगा। अरे कोई खेत में बैठ रहा, लट मारेगा। अरे ओ माय गॉड रिया, ये तो ऐसे धमकी दे रहा है जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टी लूट ली हो। रन रोहन रन, वो हमें मार देगा। उसके हाथ में डंडा भी है। पतो चल जा तो पेला मुँह खाने सो बिदने अड़ुगा। पतो चल जा तो पेला मुँह खाए सो बिदने अड़ुगा। बनू मेरा तो लड़ुगा, जिंदगी खुल के जी तो नवा खा ले तो लड़ुगा। बनू मेरा तो लड़ुगा, पतो चल जा तो पेला। ओह माय गॉड, प्राइवेसी का तो यहाँ कत्ल नहीं सीधा एनकाउंटर हो गया है। किशन, तुम्हें सोशल मैनर्स की एबीसीडी भी पता है क्या? ऐसे बीच आंगन में बिना कपड़ों के नहा रहे हो। हे भगवान, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? बड़ी अजीब बात है, बार क्लब में जावे बाड़ी और स्विमिंग पूल में नहावे बाड़ी, आज प्राइवेसी की बात कहने लगी है? शट अप किशन, मुझे कोई बहस नहीं करनी, बस ये बताओ कि बाथरूम कहाँ है? ले जाई तो है अपनी देसी बाथरूम, आता तो पानी है बढ़िया और बुराई ने माना तो कौन पीट किस देवी। ओ हेलो, डोंट टॉक रबिश। और तुम गांव वालों की नियत ना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। कहीं पे सुनो मैडम, हम बुंदेलखंडी हैं, तुम शहर जैसे उदंडी नहीं। और हमारे मर्यादा और संस्कार कपड़ों से ज्यादा नजरों में होते। व्हाटएवर, मुझे सावर चाहिए। देखो जब सावा टावा तो हम जानत नहीं है। पाँव कुएं में लगो नल तो ऊपर डंडा ऊपर नीचे करके गंगा जी में कर लो पसाने तो तन व मन दो ही शुद्ध हो जाने। अरे बेटा रुको, आज सुहागले हैं, सो जाओ जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ये क्या होता है? सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी के लाने जो व्रत रखत है, सो आज तुम्हें भी जो ही व्रत रखने हैं।
तुम्हें क्या मैं पूजा पाठ टाइप दिखती हूँ क्या? और मैं फास्टिंग भी ना वेट लॉस के लिए करती हूँ, किसी पतिवती के लिए नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ तुम लोगों को? और ये हाल किसने किया तुम लोगों का? तारा भागो यहाँ से। यहाँ के लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, जान के पीछे पड़े हैं। टॉयलेट भी नहीं होने दे रहे। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अब हम यहाँ और रुके तो हमें सीधा एम्बुलेंस लेने आएगी। हाँ तारा, यहाँ का गांव और यहाँ के यमराज जैसे लोग हमारे बस की बात नहीं है। लेट्स गो गाइस। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी यहाँ अकेले? आई एम सॉरी तारा, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देख तारा, बस ये तो मजबूरी तेरी है, हम अपनी जान दांव पे क्यों लगाएं, हमें जाना होगा। रुको, मैं भी साथ चल रही हूँ। जहाँ के लोग ही अनसिविलाइज्ड हो, वहाँ के लोगों से तमीज की उम्मीद करना भी ना बेवकूफी होती है। इस जंगल जैसे गांव में मुझे नहीं रहना। चलो। अरे रुक जाओ तो ना, कितनी जल्दी पलटी मार गई का। डोंट टॉक टू मी, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, रास्ता सामने है, लेकिन एक बात को ध्यान रखियो कि जब घर पहुँचो तो चाचा चाची के मुंह से ताने और क्रेडिट कार्ड से पैसे की जगह बाबा जी को ठुल्लू नकरे। वो वक्त हमारा गाँव हमारी बातें दो याद आए तुम्हें, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं, टेस्ट के नाम हो चुकी हुई है। कम ऑन तारा, क्या सोच रही हो? लेट्स गो। रुको ना यार, अपन सब साथ में चलेंगे। मेरे डैड ने ना मुझे बहुत बेकार तरीके से फंसा दिया है। सॉरी डियर, हम तेरी मजबूरी समझ सकते हैं, पर तू एडजस्ट कर लेना। बाय। अब का भाव सिग्नल चले गए का? जल्दी से धुतिया पहन लो, व्रत की तैयारी करने हैं। चलो चलो। तारा बहन, बिस्कुट से पेट नहीं भरना है, लो खाना खा लो, शाम हो गई है। तुमने व्रत नहीं रखो तो खा भाई, हमारे लाने तो रखो तुम्हारे लाने। चाची खा लो ना खाना, मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। ओ प्लीज डोंट कॉल मी चाची। और तुम्हारी मम्मी ना सुबह इन्हीं हाथों से गोबर उठा रही थी। और तुम लोगों को हाइजीन का एज भी पता है? मुझे नहीं खाना गोबर ओवर वाला खाना, इससे सही तो मेरी बिस्किट ही है। अरे छोड़ो भौजी, इन्हें मनावे की जरूरत नहीं है। ये ममता व मिट्टी की खुशबू में फर्क पतो नहीं है, उन्हें तो गोबा ही दिखे। ये क्या नया ड्रामा है? ये घर है या कोई म्यूजिकल सर्कस? क्या ये लोग एक पल के लिए भी साइलेंट नहीं रह सकते? ड्रामा हमें नहीं, ड्रामा तुम कर रही हो मैडम। और तुम्हारे शहर में रिश्ते कागजों के एग्रीमेंट पे टिके हो, लेकिन हमारे रिश्ते त्याग और त्योहारों से सींचे जाते हैं। ओह रियली? भूखे रहने से रिश्ते सुधरते हैं? रिश्ते भूख से नहीं, समय पर से सुधरते मैडम। वो हमारे हर एक संबंध को अलग मान और सींच भी के लाने अलग त्योहार होते हैं। और जैसे भाई बहन के रिश्ते का हमारे बनावे के लाने भाई दूज और रक्षाबंधन की रीत है, उतई मताई अपने संतान की लंबी उम्र के लाने संतान साथे को निर्जला तप करत है। और जोन जे तुम सुन रही, जो ड्रामा नहीं, स्वाग ले आए तो स्वाग ले और तीजा पति पत्नी को 7 फेरों में नहीं, जन्म जन्म की डोर में बांधत है। और तीजा की तो बात ही निराली है। और सुनो मैडम, हमारे त्योहार छुट्टी मनावे को बहानों नहीं होते, एक दूजे के लाने जीवे की कस्में होते हैं। खाना रखो है मेरे के घर में भाभी ने रख दो है, अगर मन हो जाए तो खा लियो, अंत यही नखन से पेट भर लियो। भैया उस नींदे से तो लग रहा है साहबाई भोज ने सौ नींदों का। चंदन ज्यादा तो जो है दांतन पे घिसो, दिमाग पे नहीं।
हमें लगा था हमने दुख तिलक पे हाथ धरा, कहे बे सहाय को स्वाद मिलू नहीं का जो इतने भभक रहे हो। तो कौन हुआ काम नहीं है जो भुनसा से चले टाइम पास का भी। अरे वो काम से याद है यार, वो कड़कनाथ है भी अपने काम में लगो है, गांव भर में भड़का रहो कि भोजी वो छोड़ना पे कि गांव को माहौल खराब कर रही। मतलब रस्सी जल गई बल लिंगाओ, कौन बात नहीं है चंदन। जब नाव में बैठ ही गए तो मझधार में काटन ने, अब फिर इनकी चिंता ही क्या करने, वो कर नहीं लगा तो हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। इनकी क्या चिंता करने पड़ा। तो नेटवर्क डायनासोर की तरह लुप्त हो गया। तुम गांव वालों की लाइफ क्या इस मिट्टी गोबर से शुरू होकर इसी पर खत्म हो जाती है? और कुछ भी आता है क्या? देखो बहन, एक पत्नी का अपने बच्चन की खुशी और पति की खुशी और घर की खुशी से बढ़कर कोनो काम नहीं होता है। वैसे हमने पानी भर के रख दा, नहावे को मन करे सो नहा लियो। उस खुले आंगन में? नो वे, मुझे वहाँ अनकंफर्टेबल फील होता है। यहाँ कोई स्विमिंग पूल या क्लब हाउस नहीं है क्या? देखो बहन, ये सब तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गांव में एक नदी है, हम कम्मल और कथी धोवे जा रहा है, चल रहे हैं, उसे बता दियो। नदी मतलब एक नेचुरल वाटर। इस खुले आंगन में नहाने से अच्छा तो रिवर बहुत कई गुना ज्यादा बेटर है। अच्छा तो कहाँ है तुम्हारी ये नदी? इतने खेतन के पछुआ है, हम उन्हें डाल लें फिर संगे चलें, जब तक तुम अपने उन्ना उन्ना ढाल लो। ठीक ठीक ठीक। CAT कैट, कैट माने म्याऊ, DOG डॉग, डॉग माने भाऊ भाऊ, BAT बैट, बैट माने छक्का। अरे वाह बेटा, बेट माने छक्का, जो आगा तुम आओ कक्का। ऐसे ही पढ़ियो बेटा, जब चाची के कान काट पे हो। अरे बेटा लाली, जो घाय करे खाली खाली, कहाँ गए सब जने? दादा खेत पे हैं और दादी बेड़ा में गई हैं और लाली पढ़ रही है और मम्मी और चाची नदी पे गए हैं नहावे। नदी? देखो जाया हमारे तय की नदी, तो तुम उतना नहा लो, मैं तो उन्ना धुआं ले रहा है। वाओ, व्हाट अ सीन। अरे जो कहा है तारा, ऐसे आधे उगारे बदन पानी में चली गई। नदी गहराइया है, सोते ही नहा लो। ओह गॉड, रिलैक्स भाभी, मैंने मालदीव के समंदर को हैंडल किया है, फिर ये नदी क्या चीज है?
मुझे टच कर रही की। ओ मैडम, हमें कहा पता को तुम मरबे को मजा ले रही। ये सो जानते हम तो किनारे पे बैठ के तमाशा देखते। I could have managed। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं थी। मैनेज हमसे ऐसे चिपकी थी जैसे बल्ला चमक जात। वो तो ये की खुशी मनाओगे जान बच गई। जनता बेला बहा के आधा बुंदेलखंड पाक आ चुकी होती। अब लवा चला भौजी खा अंता भाई नदी से कल लगे जाते हैं हमें गीलो कह दो कमरा कथी हम ले आ तुम लोग चलो। राम राम दाऊ। गजब हो गई दाऊ। अब जो गांव कौन रे लाख बचू है। काय का होगा कौन तो भैंसे छोड़ लेंगे दाऊ भैंसे छोड़ लेते तो हम गम खा जाते। इधर तो गांव की मर्यादा को खूंटाओ खड़काओ। वो घर है हमारे 12 साल की मोड़ी बेटी और जिद पकड़े कि किशन की बहू जैसी कपड़ा चाने। अब दाऊ अब हम गांव में आगा जी ऊँचे कपड़ा पहन रहे हैं तो हम कामों दिखावे लाख रहे जी। तुम सही कह रहे गंडोली। गांव में जो जहर बड़ी तेजी से फैल रहा है अपन सबको सतर्क रहने है गो। अब सतर्क भय से कछु नहीं होता। अब हमें समस्या की जड़ पे वार करने आए और जड़ है वो किशन। हाँ सही बात है। ई बीमारी को इलाज जरूर करने आए। इलाज तो ऐसा हो जाए कि नजीर बन जाए है गाँव। गर्दन भी उनकी और हथियार भी उनके और चाल कड़कनाथ की। बस बस भौजी अब नहीं तुमने 2 रोटियां कहीं खुआ दें। पेट भागा भगवान का नाम नहीं। खा लो लला खा लो। आज से नेक दस्तू खत्म और मेहनत शुरू। और अब शरीर का ताकत की ज्यादा जरूरत है। यही से हम तारा का भी देसी कड़ी चटा के आए। और आज जो तुमने नदी में मर्दानगी दिखाई है ना उसे तो तारा का भी चैन नहीं हुई है। कहा कहना भौजी मजाक से तुम्हारी बात है हमने जलेबी की तरह है मीठी भी और गोल गोल। साजिश का चल रही जो तो बता दे। साजिश नहीं लला सलाह। आज से तुम बिस्ता ना तारा के कमरा में लग गा सो जाओ आगे के नेक दस्तूर निपटाओ। भौजी तुम भी कम नहीं है रामदाई। लला तो है। आ रात भर जाई न घर आ रात भर तुम क्यों यहाँ सो रहे हो? I mean, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए? ये तो सुबह हमारा शौक नहीं मजबूरी है। मैं तो घर का दिखाऊं ना कि हम साथ हैं। अंत हम तो तुम्हारी पाछाई तक लो ना रखते। अच्छा तो फिर वो नदी में क्या था जो बिना मेरी परमिशन के तुमने मुझे टच किया था? सुनो मैडम वो तो हमारा फर्ज है तो तुम्हें बचाओ। बाकी बात तो ऐसी है कि इंसानियत के नाते हम जानवर खां भी बचाते डूबने से। जानवर? तुमने मुझे जानवर कहा? I will kill you for this। अरे निश्चिंत होकर सो जाओ मैडम। हम बुंदेलखंडी हैं अपनी बात से नहीं कभी फेर। ये वो चीज है जो तुझे इस नर्क से आजाद कर सकती है।
तारा, एक ना एक दिन मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए इसका विश्वास जीतना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। वैसे ना कल की कड़ी कमाल की थी, आप मुझे इसकी रेसिपी सिखा देना आंटी। हाँ हाँ बेटा सिखा दे हैं। अभी तुम तनक बाहर को हो जाओ का धुआं लग जाए तुम्हें आँखन में बेहाल। आंखें तो वैसे भी भरी हैं आंटी, घर की दीवारें गिनते गिनते, लेकिन कल नदी देखी तो पता चला कि गांव कितना सुंदर है। आज ना मेरा खेत देखने का बड़ा मन है। खेत देखने को मन है कि खेत पे लला खां। अब क्या करें, लला के बिना चैन तो पन नहीं रहा हुई है। भाभी आप भी ना, मैं सच में कुएं और हरियाली देखना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है सरोज, ते तनक बहू को घुमा तो लिया खेतन पे, अरे ने जावी तो देख ले कि किसानी होत कैसे है। थैंक यू आंटी। भाभी तो जल्दी करिए, मैं मोबाइल उठा के आती हूँ। सरोज, आज जो हवा सीधी कैसे चलन लगी? कल तक तो मैम साहब के तेवर 7वें आसमान पे हते। अम्मा हमें तो जो लला की मर्दानगी को जादू लग रहा है, लगा था कसर पूरी हो गई है। चल बेशरम। कितना अच्छा लग रहा है ना भाभी इधर। हाँ तुम तो पहले नहीं आई है खेतन में। हाँ बहुत शांति है इधर। ये अपने खेत। सही कह रही भाभी, बहुत सुंदर है। ओ माय गॉड किशन, ये क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना? इट्स डिस्गस्टिंग। लला तुम्हें आबरू की दीवार खड़ी करवे के लाने पसीना बहा रहे हैं, कैसे कि तुम्हें तो आउथे खुले में शर्म। यही से बे तुम्हारे लाने टॉयलेट और बाथरूम बनावे खैया मिट्टिया खुदे रहे। तारा तुम्हें तय रुकिया, हम खेतन में से ताजी मटर तोड़ के ला रहे। मैं भी चलूंगी साथ में। पहले तुम सैंडल उतार लो तो मेड़ पे उन्हें नहीं पाऊने। ठीक है ठीक है। मम्मा बहुत तेज कांटा लग गया। स्टॉप, तुम मेरे पास मत आना, पूरे कीचड़ से सने हुए हो। डोंट टच मी विद दीस डर्टी हैंड। ठीक। मेरा मिट्टी गंदी हो सकत लेकिन मन नहीं। लो मैडम, निकालो कांटो, अब निश्चिंत होकर बैठो छाए में। लाली बिटिया, हाँ दादा। भीतर जाके देखिए तनक तोरी चाची की पीर कम भई का 4 दिना से मूड पकड़ के डरी। दादा दादी कह रही थी कि चाची के नजर लग गई, सो बीमार हो गई। हाँ अभी देख के आउट है। हाँ ठीक है।
दादी, दादा पूछ रहे हैं थे कि चाची के डॉक्टर के पास ले जाने का। लाली, अब दादा से कह दो कि अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर दादी, तुम दादा का चाय बना दो, हम चाची को मुड़ दवाएं दे रहे। क्या भैया, हमें लगा तुम तो दशरथ मांझी को रिकॉर्ड टो के मानो, उन्हें तो पहाड़ खुदे हो, तो तुम तो खुद में कोयला बहा जा रहे। कोयला नहीं चंदन, सोनो पकाओ हमने, सोनो। ईंटन की चमक तो देख। ईंटें तो चमक गई, लेकिन तुम्हारी चमक चली गई। 2 महीना से ऐसे हिराने जैसे उधार लेके ग्राहक हिरा जात। दोस्तन के दिल से कोई हिरा सका चंदन, लेकिन जब बात घर की इलाज की हुए तो जिम्मेदारी को बोझ उठानी नहीं, ढूंढने भी पाए थे। हो बड़ी बड़ी बातें, सीधी कहो ना कि शाहजहां का कंपटीशन दे रहे हो। अब शाहजहां कहाँ से टपक गया भैया, ये 5 में। अरे ऐसो के उन्हें अपनी बेगम के लाने ताजमहल बनवाओ तो, और तुम तारा भौजी के लाने सोच महल खड़ो कर रहे। इतिहास तुम्हें भी याद रखे भैया। अब ज्यादा मोह ना चलाओ, जब तुम्हारा ब्याह हुई है ना तो तुम पिट्टू नहीं गए में सीधो पट्टा डावा मिलो हमें। अरे रंदू भैया, जोरू के गुलाम हम, ई जन्म में तो मुश्किल है, या गुलामी तुम्हें मुबारक हो। अबे जोरू के नहीं जाए इज्जत की पैदाई आए तो भाग जाते थे अंदर को मावा मारने पे हम। हाँ ठीक है, लगेगा भैया, लगेगा, कहे तो। अरे जीजी, हम बहुत दिन से आबे की सोच रहे थे। हमने तुम्हारी बहू के बहुत चर्चा सुने हैं। हमने सुनी है काऊ की मन मर्यादा करके नहीं जाने थे। हमें मोड़ा के हाथ लग पाऊती सो मार कुटाई करके वो सीधो कर दे दो। हम तो जाके रहे एक बगल में डंडा रखो तो शहर को पूरा भूत उतर जाए। बेन, बहू भी तो बिटिया समान होत है। आओ काकी, डर व डंडा से तो जानवर हाके जाते, हम है इंसान, कसाई तो है नहीं। बिना बा मताई की बिटिया है बा, इस दुनिया में हमारे से को है ही को। अपना का प्यार से जीतो जाते काकी, हक जता के नहीं। सांची कई बेटा, अपनन को साथ सबसे बड़ी कमाई होत है। चल अब तैयार हो जा, बब्बन ने हमने कन्या जो आवे की बोली हती सो आज ही करने हैं। ठीक है अम्मा, अब हो तैयार। काय काकी, का भोजी नहीं आएगा, बता बने लक्ष्मी को कन्या भोज कर ले का। अरे आ रही है, सरोज बहू के संगे आ रही। ले तुम जो तो संभालो। ले बेटा, लो बेटा, जो बब्बा के चरण में रख दो। आओ। लो बहू भी आ गई।
कहे भैया तारामंडल में खो गए का? आरती हो गई, कन्या भोज हो गो, सब जने अपने घर चले गए और तुम्हें तई मूर्ति बने ठाणे। तारा तारा कहाँ है? सहारा तो घर चली गई। चल अब घर के दिन मैं भोजी के सपने में डूबू रे। तारा एक खासी बात बता, मैं तुम्हारा लाने आज कन्या भोज रहो तुम बिल्कुल तारा बस साड़ी कितने गई और जो का पहन लो तुमने? सो खत्म हुआ किशन। वो साड़ी वो पल्लू सिर्फ कन्या भोज में जाने के लिए एक परफॉर्मेंस थी। सो जाओ। लियो मैडम निकाय का कांटो, अब निश्चिंत होकर बैठो छाए में। बिना बा मताई की बिटिया है बा, ये दुनिया में हमारे से को है ही को। अपनन का प्यार से जीतो जाते काकी, हक जता के नहीं। नहीं नहीं तारा, ये सब एक धोखा है। इससे पहले कि ये इंसान और ये गांव तुझे पिघला दे, तुझे अपना काम खत्म करना होगा। अरे लाली बेटा, तुम्हारे स्कूल में टेस्ट पेपर हते, नंबर कैसे आए? हम
फर्स्ट आए हैं दद्दा। अरे वाह बेटा, खूब होशियार हो गई। राम राम लल्लू, आओ बैठो। कैसे भगत आए? दाव एक दुबदा में पड़ी। कैसी दुबदा? जो एक डाक गया एक कागज देखो, हाँ, वो 6 महीना से बराबर देते जा रहा। अच्छा। हो सो हमने उसे कही तुम बता दो कहाँ है। हाँ हाँ हाँ। सो वो कत्तो के कोनो पढ़े लिखी से पढ़वा लीजू। हो सो हमने एक मास्टर से पढ़वाओ। हाँ हाँ। सो मास्टर कत्तो के बिजली को बिल है जो हाँ हाँ भर दीजो, नहीं तो तुम्हें जेल जाने आए। हाँ हाँ। लेकिन दाऊ हमने कनेक्शन तो बिजली को लाओ ही नहीं है, हम काय बिल भरें। हाँ, हमने जा सुनी है कि तुम्हारी हल्की बहू अंग्रेजी पढ़ी लिखी है, सो इसे पढ़वा दो तनक का है। हाओ भज्जे, बैठो। बहू, ए तारा बहू, देखो तो बेटा, जो लल्लू कागज ले आओ, एक मास्टर से पढ़वाओ। सो कह रहा हो कि जो तो बिजली को भी ले आ, और इको तनक पढ़ो तो ई में का लिखो। अरे ये कोई बिजली का बिल नहीं, ये तो बिजली विभाग का ज्वाइनिंग लेटर है। आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। नौकरी सरकारी? हाँ, पर इसमें लिखा है कि कल ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है, और अगर आप छतरपुर में बिजली विभाग के ऑफिस कल नहीं पहुंचे तो नौकरी हाथ से निकल सकती है। तुम तो साक्षात देवी बन के आई हो। अरे मास्टर तो कत्तों के तुम्हें जेल जाने आए, बहुत कृपा है तुम्हें बहू। देख लो लल्लू, पढ़ाई को कितना मोल होते। एक बार पाँव में जूता होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन हाथ में किताब हो वो बहुत जरूरी है। हमारी बहू को कोई की नजर नहीं लगे। अच्छी बहू ले आया दाऊ। खाना खाना है या यही धूप खानी है? हद है, इसके लिए ही तो साड़ी पहन के आई थी, पर इसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा खेत। कितना प्यारा सपना है तू, काश तू हमारी भावना को समझ पा। चाचा चाचा, आज तो चाची ने गजब कर दो। अरे ये सो का गजब कह रहा? चाची छा गई, उन्हें लल्लू भैया की सरकारी नौकरी लगवा दे। का कह रही? नौकरी कैसे? अरे हाँ किशन,
आज जो लल्लू कागज ले आओ तो उनको माँ साहब बिजली को बिल बता रहे थे और बहू ने देख तो नहीं बता दी कि जा तो नौकरी की चिट्ठी है। बहू की पढ़ाई लिखाई ने तो उनको घर उजरबे से बचा लो। और हाँ किशन, अकेली नौकरी ही नहीं, पूरे गांव भर में शिक्षा को दिया जलाओ है हमारी बहू ने। अरे पूरे गांव भर की असीसें मिल रही हैं। अरे बड़े भाग्य से मिला थे ऐसी पढ़ी लिखी बहू। हाँ बेटा, हमें जो हमेशा लगता रहो कहते हैं निकम्मा और आवारा है। आवार की करत करत ने कबे जिम्मेवार होगा जो हमें पतो नहीं। एक तो तेने हमारी जान बचाई और ब्याह करके पढ़ी लिखी बहू ले आओ जी ने आज एक गरीब को घर उजड़बे से बचा लो। पिताजी, जो कछु भी भाव है वो आपके आशीर्वाद और अम्मा के आशीर्वाद से भाव है। और अब कैसी कन लगत कि बड़न को हाथ तो सब ठाट बाट, और यही वजह से बाप के राज में हम जैसी नालायकन की हमेशा मौजूद थे। अच्छा, और हमारा भूल गए का? अरे तुम्हारा आशीर्वाद कैसे भूल जाए? तुम्हारा आशीर्वाद के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकते। तारा, तुम्हें पता है आज हमारे बाप मताई में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से कितनी खुशी मिली है। वे फूले नहीं समारा है, लल्लू के लाल का नौकरी लग गई और पूरे गांव में हम उनको नाम होगा। क्या तारा, जो सारी दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, और जाओ वहीं खेत पे और पकड़ो इसे भी और दे देना उसी को जिसके सपनों में खोए रहते हो। आपने तो हमारे घाव पे मरहम नहीं सीधा सोनो मर्दो है। अब देखियो एक एक अपमान को हिसाब सूद समेत हुई है। बाकी सब तो समय पे आ जाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। तारा, आज तुम साड़ी में तारा नहीं बल्कि पूनम को चांद लग रही थी। एक सांसी बात बताएं तुम्हारा ने, आज खेतन पे हम दिन भर तुम्हारे ख्यालों में खोए रहे हैं।
ये कोई मामूली नींबू नहीं है। इसे किशन के सर पर 7 बार घुमाकर अपने पास रख लेना और फिर इसका काला जादू उसे पूरी तरह तेरे वश में कर लेगा। फिर तू उसे वापस भेड़ की तरह हाँक कर शहर ले आना। सॉरी रिया, जिसकी नेक नियत और भोली सूरत ही सबको अपना बना ले, उसको बस में करने के लिए काले जादू की नहीं, जज्बात की जरूरत होती है। अरे तुम, हम तुम्हारे बिस्तर पे कैसे जा गए? तुम हमारे बिस्तर पे नहीं किशन जी, हम तुम्हारे बिस्तर पे आए हैं। अरे तुम बुंदेलखंडी बोली, जो कैसे? हाओ, और हमें डर लग रहा तो सो हम इतने आ गए। अब हम इतने ही सो भी। अरे ऐसे कैसे? जो किशन बुंदेलखंडी अपने वादे से नहीं मुकर सकत। अरे हमें बहुत डर लग रहा हो किशन, प्लीज सुला लो ना अपने पास। हाँ ठीक है, लेकिन एक हाथ दूरी पे। चलो सो जाओ। अरे जोरेन को डार गो सरूज तो अबे सो रही। का होगा अम्मा? देख तो बेटा, जो आज हमें उठवे के पहले ही कोई ने उड़न डार दी। अरे तो भाभी ने डाई हुई है। आहा, बहू तो अबे सो रही। सो रही? हाँ। है को डाएगा? जाने। उरैन आपकी बहू ने डारी है मम्मी जी। जा कौन पड़ोसन आए? जान बेटा, जो को आ गई सुबह से। अरे तारा बेटा, तुम कितने गई थी सवेरे सवेरे? मम्मी वो आज तीजा है ना, सो मैंने व्रत रखा है, बस इसलिए मैं मंदिर गई थी पूजा करने। तीजा? बेटी ये तुमसे कौन ने कह दी कि आज तीजा है? अरे तीजा तो भादों के महीना में होते, आज तो तीज है। तुम्हें कोई ने उल्लू बना दो। आपके सुपुत्र ने। अरे हमने कब कही आज तीजा है? तो फिर कैलेंडर में कल रात वो सर्कल किसने बनाया था? उसमें तो साफ साफ लिखा था कि तीजा है। अरे वो गोला बनावे को कार कछु और है, तो ऐसी तुम हर तीज का तीजा मानो तो साल भर में 24 तीजा हुई, फिर तो साल भर फुलेरा बनू रे। अब ठीक है बेटा, बहू के मन में श्रद्धा है, सो रख लें दुबारा व्रत। भोले बाबा सब देख रहे। हाँ तो फिर ठीक है, आप लोग जब तक बातें करिए, मैं खाना बना लेती हूँ। कैसी लगी अम्मा बहू? जैसे आसमान से तारों टूट के हमारे आंगन में उजियारो कर गए हुए। पतो है दादा, अरे पापा आ रहे। अब बिटिया पता है, बीरन आ रहा हो, आज तो घर में दुगनी खुशी है। शांति, आज तने को जाने का जादू कर दो। खाना तुम्हें स्वादिष्ट बनो है, लग रहा हो उंगलियां चाट ले, पेट भर गाओ, इसके बाद भी लग रहा हो कि और खा जावे और खा जावे। आज जो जादू हमो नहीं, हल्की बहुरानी के हाथन को है। अरे सवेरे से बैठी है चूल्हा संभारे। अरे वाह, तो आज से हम ताराई के हाथ का बनो खाना खाए। और हम भी दादा।
आज खेत में जाने का इरादा नहीं है क्या? आज तो जी कर रहा है कि बस तुम ये लाने देखत रहे वही रूप खां अपनी आखिर में हमेशा के लाने कैद कर ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कहीं जा रही हूँ क्या? तुम नहीं जानत तारा, तुम्हें साड़ी में देखने के लाना हम कितने तरसे हैं, और जो तुमने आज करो है वो सब खान देख के हमारा पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा। तुमने जो हमारे परिवार के लाने करो है तारा, वो कोई एहसान हम पूरे जीवन भर नहीं उतार सकते, और तुम्हारी वजह से हमारे पिताजी की भी जान बची है। पर ये सब बातें अचानक आज क्यों? काश है तुमने अपना वादा पूरा कर दो, अब हमारी बारी है। लो जो है तलाकनामा, इस पे हमने अपने साइन कायदा है। आज तुम्हारे 3 महीना पूरे हो गए, आज से तुम आजाद हो, इस बंधन से भी और इस देहाती से भी। ठीक है, आखिर तुमने अपने नाम का असर दिखा ही दिया। एक वो किशन जी थे जो राधा को रोता छोड़कर चले गए, और एक तुम। रुको, तुमने अपना फैसला सुना दिया ना, अब मेरा फैसला सुनो, और मेरा फैसला है ये। तारा, ए तारा, तारा, ओ तारा। अरे चाचा आप, आई मिस यू सो मच। बस बेटा, अब और नहीं, सामान निकालो, अब हमें निकलना है। अरे ऐसे कैसे जाना चाचा, 1-2 दिन रुको, तारा के हाथ से कड़ी चावल खाओ, फिर चले जाइयो। मतलब तुमने मेरी बातों को सीरियस लेकर तारा को हैंडल कर ही लिया है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे चाचू आप? अंदर चलिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं तारा, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ बहुत सारे शेयर होल्डर्स आए हैं, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। अरे कैसी बात कर रहा चाचा, कौन सी हिस्सेदारी? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव के लोग हो। आओ भाइयों। और डार्लिंग, कैसे कटे दिन? डोंट रबिश, आई एम मैरिड नाउ। मैरिड थी तारा, अब नहीं हो, आज से तुम फ्री हो। हाँ तारा, 3 महीने की शर्त थी, 3 महीने हो चुके हैं। चलो इस नरक से, एक गांव के लोग और एक गांव तुम्हारे लायक नहीं है। कैसी शर्त, कैसो नरक? ए रॉकी, बता इस बुढ़े को, ये शादी नहीं, महज एक फर्जी सौदा था। ए चाचा, ज्यादा न चेचाओ, वो एक बात कान खोल कर सुन लियो, हमारी बुंदेली माटी को दस्तूर है कि मेहमान का गुड़ पानी और बेरी का लठ की सानी। अरे वो किराए पे खरीदे गए तारा के भूतपूर्व रद्दी हस्बैंड, तू तो सच बोलेगा नहीं, मैं ही तेरी पोल खोलता हूँ। सुनो गांव वालों, ये कोई शादी नहीं थी, सिर्फ एक सिंदूर का सौदा था। तारा ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी पाने के लिए इस देहाती को 5 लाख में सिर्फ 3 महीने के लिए खरीदा था।
हमें तो पहले ही पता हो तो दार में कछु कालो है। हमारी बेइज्जती और फ्री फंड में हो गई। रॉकी ले जाओगे, और अगर बीच में कोई हुआ हो तो हम ठाणे तुम्हारे संग है। द कॉन्टेक्ट इज ओवर। कम ऑन तारा, लेट्स गो। निकलो इस नरक से। नरक यहाँ नहीं, नरक तुम्हारी सोच में है, और जिसे तुम नरक कह रहे हो वो संबंधों की एक बगिया है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जरूर खत्म हो गया, लेकिन मेरे रिश्ते की शुरुआत अब शुरू हुई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर यही है। ले जाओ इसे घसीट कर, और जो बीच में आए उसे खत्म कर दो। ए फटे भाई ढोल, हमारी देहाती लटिया में वाईफाई नहीं होत, लेकिन एक बार कनेक्ट हो गई तो सीधे पैलोक में लोगन का हो। और चाचा आप तो ऐसे नहीं थे, प्लीज रोकिए इन लोगों को। अरे तारा, तू कितनी भोली है। तेरे चाचा ने पेड़ लगाया, बरसों से खाद पानी से सींचा, और जब फल खाने का वक्त आया तो तू कहती है छोड़ दूं। अरे सालों का इन्वेस्टमेंट है, मैं इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर सकता। अरे ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो आप? कुछ उल्टा नहीं, सब सीधा सीधा है। और सीधा सीधा ठोका था तेरी बाप की कार को भी। वो तो तेरा बाप वसीयत का पेच फंसा गया। चलो आज वो पेच भी निकल गया। मतलब आपने मेरे मम्मी डैडी को मारा था? चाचा के नाम पे कलंक हो तुम। आई विल किल यू। असुगा पहुंच लो तारा, अब बात बातों की नहीं बदला की है। तुम्हारी आंख से गिरी एक एक बूंद इन बदमाशों की बर्बादी की गारंटी बन है। आस्तीन के सापन को फन कैसे कुचल ले हैं, जो हमें बहुत अच्छी तरह से आउट है। देख क्या रहा है रॉकी, उठा ले इसे। किसान मार सास करना तो दोस्तों संगे खड़ो। हाँ किसान मार, पूरा परिवार तोरे संगे खड़ो है। तमाशा देखने आओ क्या? मारो सालों को। लेके से नीचे मार। चुपचाप तारा को हमारे साथ जाने दो, वरना बच्ची को मार दूंगा। प्लीज लाली को छोड़ दो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज लाली को छोड़ दो। हमारी मोड़ी पे हाथ उठावे की तूने सोची कैसे? इतने की हर बेटी दुर्गा है, काली है, चंडी है, कैसे हम बुंदेलखंडी हैं। मारो इन गवार बुंदेलखंडी कीड़ों को। इनकी औकात ही क्या है, गोबर से मिट्टी तक। बस चुप, एकदम चुप। हम कसाई हो सकते हैं राकेश बाबू, लेकिन अपने मातृभूमि के गद्दार नहीं। बुंदेलखंड हमारी शान है, और उनके खिलाफ हम एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। लियो तारा, हमसे ना तो तुम्हारा को निकाले जो। अब तुम बताओ कहीं का सजा चाहिए। छोड़ दो इसे, ये वो कचरा है जिसे हाथ लगाने से अपने ही हाथ गंदे होंगे। इसे इंसान क्या ही मारेगा, इसे तो अपनी ही घटिया सोच और इसके पाप मारेंगे। तारा बेटी माफ कर दो। सुनो तेने, ये है हमारी माटी के संस्कार। नंतर मन तो जो करो तो कहते खाद बना देवे। अब उठ और निकल फटाफट। और आज के बाद ये गांव की तरफ आंख उठा के देखो तो इतना गहरा गाड़ है कि इमरान खान भी लोकेशन न मिले। देख लो सब जनन ने, हमारे ते सिंदूर को सौदा नहीं सम्मान होता है। और आज हमारे चाचा ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो साबित भी कर दी।
सांस ही करने लगा कि जब कोनो खूबसूरत चीज सामने आ जाए तो बाकी दुनिया धुंधली पड़ जाते। जैसे तुम आ गई तो तुम्हें देख के सूरज भी शर्मा के छिप गए है। आज तो बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे हो। वैसे हमसे ज्यादा खूबसूरत है ही कौन तुम्हारी दुनिया में? खूबसूरत तो हो तारा तुम, लेकिन खूबसूरती को मोल तब है जब वो काम आए। काम आए मतलब जो कि हमने तुम्हारा शहर भाव 5 लाख को सौदा तो पूरा ईमानदारी से कर दो है, लेकिन अब जो बताओ कि तुमने जो हमारे मन के संग सिंदूर को सौदा करू है उनको बोनस कब मिले? अरे भोंदू, वो सिंदूर का सौदा अब सिंदूर की सौगात बन चुका है। और रही बात बोनस की, तो बोनस में ये तारा अब कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी है।